हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यमुना विहार के बौद्ध विहार में आए हैं और यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं, 12वीं और बीए और एमए सभी तरह वर्गों के बच्चे हैं। और इसमें ये कंपटीशन बाबा साहब की जीवनी पर और बाबा साहब के संघर्ष पर और बाबा साहब के जो विचार हैं उन पर रखा गया है। और यहाँ बौद्ध विहार के जो इसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट के श्री बलजोर सिंह जी, जो पूर्व विधायक हैं गोकुलपुर से, वो भी आए हैं और दूसरे लोग भी आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम शेर सिंह वरुण है और मैं सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट बौद्ध विहार की ओर से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर आज इस बौद्ध विहार के माध्यम से बच्चों की क्लास 6, 7, 8, 9, 11 और हायर एजुकेशन के बच्चों की निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें सभी बच्चों के लिए उनके क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने सभी टॉपिक दिए गए हैं उनको अलग अलग बाबा साहब की जीवन दर्शन और बुद्धिज्म से संबंधित है। जैसे क्लास 6 के लिए हमने निबंध प्रतियोगिता का टॉपिक बनाया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय। निबंध प्रतियोगिता में क्लास 9, 10 के बच्चों के लिए टॉपिक है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन संघर्ष। 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए हमने टॉपिक दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक, सामाजिक, बौद्धिक आंदोलन, संविधान निर्माण में भूमिका तथा बौद्ध धर्म की दीक्षा। इसी तरीके से निबंध प्रतियोगिता के लिए जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, जिसमें बीए, बीएससी, बीटेक, एमए, एमएससी, एमकॉम कोई भी स्टूडेंट होगा, उसके लिए हमने उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टॉपिक बनाया दिया है वर्तमान परिस्थितियों में रोजगार की चुनौतियां, उनके समाधान एवं शोषित समाज के आर्थिक बौद्धिक सशक्तिकरण हेतु प्रयास। इसी तरह की हमने क्लास वर्ग के अनुसार भाषण प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए है टॉपिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान व्यक्तित्व, आदर्श एवं समाज सुधारक। और क्लास इसका टाइम है 6 मिनट। और भाषण प्रतियोगिता में क्लास 11, 12 के बच्चों के लिए, जैसा अभी आप जानते हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि भारतवर्ष बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ऋणी रहेगा, उनका योगदान बताएं। ये विषय हमने उसमें शामिल किया है। और जो बच्चे, इसका 8 मिनट का समय है। अगला है जो ग्रेजुएट करने वाले या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हैं, उनके लिए टॉपिक रखा है हमने भाषण प्रतियोगिता में वर्तमान में डॉक्टर अम्बेडकर की आर्थिक नीतियाँ, शोषित समाज को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने हेतु रोजगार परक शिक्षा एवं संसाधनों भागीदारी। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जितना भी जीवन संघर्ष है, बाबा साहेब के जीवन संघर्ष की यात्रा से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के, और बाबा साहेब के संविधान निर्माण और उनके द्वारा चलाए गए जितने भी बौद्धिक आंदोलन, सामाजिक एकजुटता के लिए आंदोलन, दुनिया में को सशक्तिकरण के लिए, और बाबा साहब के जितने भी आंदोलन हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। जैसे आप जानते हैं कि बाबा साहब के संविधान निर्माण से पहले महिलाओं को प्रसूति का अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब ने तय करवाया। और नीति आयोग की स्थापना जो आज भारत के रूप में जानी जाती है, ये प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो परियोजना थी, बाबा साहब की देन थी। भारत में संविधान की प्रस्तावना, भारत का संविधान का निर्माण इतना प्रखर और प्रबल है कि भारत के अलावा दूसरे देशों ने, जैसे उदाहरण के लिए नेपाल ने हमारे भारतीय संविधान के बहुत सारे भाग और उसकी प्रस्तावना को अडेप्ट किया है। तो आज भारत ही नहीं, अमेरिका जैसा जो महान देश है, आप जानते हैं कि अमेरिका के अब से पहले जो राष्ट्रपति हुए थे बराक ओबामा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ज्ञान के प्रतीक के रूप में नाम दिया था। और आज भी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर दी सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब की बड़ी एक स्टैचू लगाई गई है और सिंबल ऑफ नॉलेज उस पर लिखा गया है। तो बाबा साहेब दुनिया में बुद्धि के इतने बड़े ज्ञान के स्रोत थे, इतना बड़ा अभी तक कोई नहीं हुआ है। 1952 में जब बाबा साहेब को DSC की उपाधि दी गई थी, तो बाबा साहेब के मानव अधिकारों के प्रहरी के रूप में उनको इतना बड़ा सम्मान दिया
कि तत्कालीन राष्ट्रपति आइवर हाइजन थे। उन्होंने बाबा साहेब को मानव अधिकारों की रक्षा और भारतीय संविधान की इतनी बड़ी अच्छी रचना संरचना के लिए एक बड़ा पुरस्कार दिया था और डीएससी की उपाधि सम्मानित किया गया था 1952 में। तो बाबा साहेब के इतने जीवन संघर्ष की यात्रा और गौरव गाथा, उनका बुद्धिज्म, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने ये कहा था कि मैंने जिस धर्म में जन्म लिया ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और इसीलिए बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की 10 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। तो ये बाबा साहब का बहुत बड़ा लंबा जीवन संघर्ष। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आज इस बौद्ध विहार में हमने गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए एक शिक्षा केंद्र भी बनाया है, लाइब्रेरी भी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें इन बच्चों को बाबा साहब की जीवन संघर्ष गौरव गाथा हर घर घर तक पहुँचे। और उन बच्चों के जिनके पास साधन नहीं है, किताबें नहीं हैं, कोचिंग नहीं है, फीस महंगी है, तो उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए हमने इसमें बौद्ध विहार के माध्यम से एक एजुकेशन सेंटर लाइब्रेरी स्थापित की है। तो बच्चों का उद्धार हो और हम शिक्षा की मसाल आगे लेके चलना चाहते हैं, यही हमारा और बौद्ध विहार का मिशन है। थैंक यू सर। बच्चों, हमने इस जगह पर पहला प्रयास किया है आपके बीच में आने का, और इसे इस सब्जेक्ट को रखने का ये पहला ही हमारे इस संस्था का पहला प्रोग्राम है। मैं जो इसमें भागीदारी की है जिन बच्चों ने और जिन अभिभावकों ने, मैं उनका दिल से उनका स्वागत करता हूँ, हृदय से उनका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपके बीच में कुछ बच्चे ऐसे आए जो हिंदी बोलते थे, बहुत अच्छा है, हिंदी भाषी लोग, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं। अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। कुछ 2-4 बच्चे ऐसे भी थे जो इंग्लिश माध्यम से बोले हैं, वो भी सराहनीय है। बच्चों देखिए, आपको जो 3 टॉपिक दिए गए थे, एक निबंध का टॉपिक दिया गया था, एक आपको ये पेंटिंग का भी दिया गया था। वो केवल आपकी भावनाओं को जानने के लिए कि भाई आप कितनी गहराई तक और कितने गंभीर इस विषय पर आपका क्या विचार है। ये केवल बाबा साहब की जो विचारधारा है उसे उन्नत करने का एक माध्यम हमने देखा है कि वीडियो का है कि मेरा नाम संध्या। आज एक महत्वपूर्ण विषय बाबा साहेब के योगदान के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरे विश्व के पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। 1891 में महुआ नाम के गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम भीमा बाई व इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। ये अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे व सबसे बुद्धिमान थे। छोटी उम्र में ही इन्हें अच्छे बुरे व सही गलत का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था। मैं उनके बड़े बड़े योगदान जो उन्होंने लगातार प्रयास किए उनके बारे में कुछ बातें साझा करूंगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका बोलो मत नहीं सर, वो पढ़ के बोल रही है। उद्बोधन कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा। सभी का एक बार फिर धन्यवाद। आपने इस प्रतिभा बच्चों को प्रतिभा कराया, पेरेंट्स ने। और आपके लिए सूचना है कि बाबा साहेब की जयंती के दिन 14 अप्रैल को आप सभी 5 बजे ठीक जरूर आए। आपको सभी बच्चों को स्थान कोई मायने नहीं है, पार्टिसिपेशन मायने है। जिस बच्चे का नाम लिख दिया है उन सबको यहाँ पुरस्कार मिलेंगे। तो ये खबर जन जन तक
तक पहुंचनी चाहिए। और बच्चा ने बहुत अच्छा बोला, ये उद्गार विचार प्रस्तुत किए, धन्यवाद। और यहाँ एजुकेशन सेंटर लाइब्रेरी आपके लिए बन रहा है, इस बात को भी प्रचार करिएगा। और फिर अब आपका जलपान तैयार है, धन्यवाद। अच्छा रहेगा कि और सरकारी स्कूल में भी अमीर बच्चे भी होते हैं, गरीब भी। और वैसे हम अपना देखते भी आसपास प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े हुए बच्चों से हमारा कनेक्शन रहता है। तो सिर्फ मैं एक बात कहूँ, बच्चे जो अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं वही आगे निकलते हैं। आज का हमारा लक्ष्य जैसे भाषण प्रतियोगिता का है, तो उसमें जिन बच्चों ने बार बार अभ्यास किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा, वो थोड़ा सा बाजी मार दी।